हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारा जो चैप्टर चालू था ना उसके अंदर फिजिक्स के अंदर चैप्टर का नाम था मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ फ्लूइड्स। ये हमारे चैप्टर का नाम था। इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। यदि आपने पहले वो वीडियो नहीं देखा, वो लेक्चर्स आपने नहीं पढ़ा हुआ है, तो पहले आप वो वीडियो और लेक्चर्स को आप पढ़ लीजिए। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक जाने वाला है एस्टिमेशंस ऑफ द एरर। ये सबसे मजेदार टॉपिक है, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स, कि एरर का एस्टिमेट कैसे निकाला जाता है, उसका एस्टिमेशन क्या होता है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक क्या है। यहां पे जो मैं सम लेने वाला हूं, यानी कि जो एक थ्योरी है उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे और प्रैक्टिकली उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो थ्योरी है, इसके जो सम्स होते हैं इस थ्योरी के, वो 4 मार्क के अंदर पूछा जाता है एंड दिस इज द मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर इसका सम हमेशा होता ही है। तो चलिए बात करते हैं आज हम एस्टिमेशंस ऑफ एरर की। अभी हम यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है जो हमें ऑर्डर देती है कि ये जो पेन है उसकी लेंथ कितनी है। We want to find out length of this marker pen। हमारे पास जो मार्कर पेन उसका लेंथ मेजर करना है, वो कंपनी हमें ऐसा सवाल पूछती है। हम लोग एक कंपनी लेके बैठे और हमारा काम है लेंथ मेजर करना। हमारा काम क्या होता है? लेंथ मेजर करना, यानी कि हम मेजरमेंट करने वाली कंपनी है। अभी मान लो कि कंपनी ने हमें दिया एंड आई एम हेड ऑफ द कंपनी, मैं कंपनी का हेड हूं। अभी आप लोग यहाँ पे जैसे बैठे हो, मैं उसमें से किसी भी 4 लोगों को जो हमारी टीम के अंदर है मैं उनको सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैं उनको नाम देता हूं कि ABCD, है ना, ABCD, यहाँ पे 4 लोग हैं और मान लेता हूं, चलो 5वां भी ले लेता हूं ना, ABCDE। आप लोग अपने पास एक कैलकुलेटर लेके बैठ जाना। यहाँ पे हम भी एक कैलसी लेके ऐसा हो बैठ जाते हैं, एक कैलकुलेटर लेके आओ, ओके, या फिर अपने मोबाइल में कीजिए, अपने मोबाइल में करना जो यहाँ पे आंसर आता है। बाकी से यहाँ पे देखिए 5 लोग हैं और हमने आपको बोला कि हमें इस पेन का लेंथ मेजर करना है। ये मैंने अपनी टीम, आप 5 लोग मेरी टीम में हो। अभी मैंने आपको बोला, यानी कि मैंने A नंबर वाले को बोला कि बेटा इस पेन का लेंथ मेजरमेंट ले। उसने बोला कि ये होता है 7 सेंटीमीटर। इसने कितना बोला? 7 सेंटीमीटर। यानी कि A बच्चे ने, A नाम के बच्चे ने जो उसकी लेंथ मेजर की वो कितनी निकली? 7 सेंटीमीटर निकली। उसका हमने B वाले को बोला कि भाई तू मेजरमेंट ले, तो उसने ऐसा बताया सर लेंथ होती है सपोज 8 सेंटीमीटर। कितनी हुई? 8 सेंटीमीटर। C बच्चे को हमने पूछा कि लेंथ मेजर कर, उसने बताया कि सर लेंथ होती है 6.5 सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ निकली वो कितनी आई? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद D बच्चे की हमने लेंथ ली, तो हमें वो पता चली कि सपोज वो लेंथ निकली वहां पे 7.5 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ आई? 7.5 सेंटीमीटर। और हमने एक और बच्चे E के पास पूछा तो उसकी लेंथ आई वहां पे 6 सेंटीमीटर। तो सभी बच्चों ने जब इसकी लेंथ मेजर की तो सभी की लेंथ क्या हुई? अलग अलग हुई। सभी का लेंथ यहाँ पे डिफरेंट है। तो अभी जब जिस कंपनी ने मुझे मेजर करने के लिए दिया था एंड ही इज गोइंग टू आस्क मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो मैं क्या उसको ऐसा बोलूंगा कि A बच्चे के ऊपर हिसाब से 7 सेंटीमीटर है, B के लिए 8 है, C के लिए 6.5 है, ऐसा आंसर दिया नहीं जाता। तो आप बोलेंगे सर तो आंसर कैसे निकाला जाता है? और ये सभी से सभी लेंथ है ना, तो मैं इसको बताऊं L1, दिस इज माय L2, दिस इज L3, दिस वन इज L4 एंड दिस इज L5। सो ये अपनी लेंथ हो गई L1, L2, L3, L4 एंड L5। तो सभी की एक लेंथ हमें बतानी हो तो हम क्या बोलेंगे? उसकी एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एवरेज, जो आप बचपन में पढ़ चुके हो। तो चलिए सभी का एडिशन करते हैं। L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 डिवाइड बाय कितना होता है? 5 होता है। Now let me put this value. L1 is what? आप अपने कैलकुलेटर में कीजिए 7 plus 8 plus 6.5 plus 7.5 plus 6। तो चलिए इसका आंसर कितना निकलता है? बताइए आंसर कितना निकला इसका? 35 एग्जैक्ट 35 डिवाइड बाय 5, यानी कि L1 इज इक्वल टू व्हाट? 7 सेंटीमीटर, है ना। L1 कितना निकला यहाँ पे? 7 सेंटीमीटर। यानी कि 7 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो क्या उस कंपनी कैसा कि A सही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बाकी सब चिल्लाएंगे भाई ऐसा तो नहीं होता है। तो हमने अभी यहाँ पे जो फाइंड आउट किया, हमने एवरेज निकाल के किया और ये एवरेज इन सभी की बदौलत निकली हुई है, 27 की बदौलत निकली नहीं है।
तो यहां पे बाद में फाइंड आउट की जाती है एरर। तो सबसे पहले हम यहां पे जो फाइंड आउट करने वाले हैं दैट इज द एब्सोल्यूट एरर्स। ओके, आज यानी कि सबसे पहले जो एरर्स होती है दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एवरेज एरर टू द इंडिविजुअल मेजरमेंट। इट इज अ difference between average error or the average measurement, not error. This is a difference between average measurement to the individual measurement. तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले L1 की बात करते हैं। तो उसकी एरर को हम बोलेंगे डेल्टा L1। उसको क्या बोलेंगे हम? डेल्टा L1। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा L2। This one is called the डेल्टा L3। उसके बाद डेल्टा L4 and finally is a डेल्टा L5। सो हो गया यहाँ पे डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 डेल्टा L3 डेल्टा L4 डेल्टा L5। यहाँ पे क्या होता है? अभी सभी के हमें एरर्स निकालनी है। तो सभी के एरर का मीनिंग क्या होता है कि सभी की इंडिविजुअल एरर्स आएंगे। डिफरेंस और डिफरेंस हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मोड लिख देंगे। यहाँ से देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या लिख देंगे? मोड लिख देंगे। सो दिस इज अ मोड। मोड के अंदर लिखेंगे नाउ। सही आंसर कौन सा था? L बार, यानी कि हमने जो एवरेज निकाला वो क्या है? L बार। तो डेल्टा L1 का इक्वेशन होता है डिफरेंस बिटवीन एवरेज मेजरमेंट टू द इंडिविजुअल मेजरमेंट। तो L बार माइनस L1, तो यहां पे क्या बचेगा बेटा? L बार माइनस L2। हियर इज अ L बार माइनस L3। दिस वन इज अ L बार माइनस L4 एंड दिस वन इज अ L बार माइनस L5। हो गया। चलो यहां पे अभी हम लोग वैल्यू अप्लाई करते हैं। लेट मी अप्लाई द वैल्यू। आप अपने पास कैसे लेके बैठिए, वैसे तो बहुत ही सिंपल है। चलो L बार कितना है? 7। तो यहां पे क्या आएगा? सबसे पहले 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 7 माइनस कितना? L2 कितना है? 8। तो यहां पे क्या आएगा? 7 माइनस 8 क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड द 1 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना भूलने का नहीं, यूनिट लिखना ही पड़ता है। दिस इज अ डेल्टा L3। तो उसमें क्या आएगा? 7 माइनस 6.5 दैट इज अ 0.5 सेंटीमीटर। If we say that L bar minus L4 यानी कि 7 माइनस 7.5, तो माइनस आएगा लेकिन मोड़ के बाद में प्लस हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड दिस वन इज अ डेल्टा L5। सो लेट मी से दैट 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहां पे हमने हर एक मेजरमेंट की इंडिविजुअल एरर्स दिखा दी, जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। जिसको क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। हम अभी वो कम नहीं थे। अभी सोचने वाली बात है, हमें यदि किसी ने पूछा कि सर मेजरमेंट क्या है, तो हम ऐसा बोलेंगे भाई वैसे तो हमारा मानना 7 सेंटीमीटर है, लेकिन आप L1 को फॉलो करते हो तो आपकी एरर उसमें 0 है। बट L2 के ऊपर से आपकी एरर 1 सेंटीमीटर, L3 के ऊपर से 0.5 है। ऐसा बोलना क्या सही होगा? वो भाई क्या बोलेगा हमें? भाई जो भी है कुछ एग्जैक्ट बता दो कि कितना है। आप ऐसे में अलग अलग मेजरमेंट नहीं दे सकते। ठीक है। तो यहां पे उसके बाद जिस तरह से हमने मेजरमेंट की भी क्या निकाली थी? एवरेज निकाली थी। उसी तरह से हम एरर की भी क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। एंड दैट इज कॉल्ड एवरेज एब्सोल्यूट एरर्स। उसको क्या बोला जाता है? यहां से देखने वाली बात है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर बोली जाती है। दिस इज कॉल्ड द एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो सभी की एवरेज यानी कि डेल्टा L बार, सभी की एरर यानी कि क्या? डेल्टा L बार इज इक्वल टू क्या होगा? हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डेल्टा L1 मोड के अंदर प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 डिवाइड बाय कितना कीजिए? 5। कैलसी में आप सबका एडिशन कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। 0 प्लस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1 डिवाइड बाय कितना? 5। सो योर आंसर इज 2/5। कितना होता है? 2/5 कितना आता है? बताइए। पॉइंट के अंदर 3/5 कितना? 0.6 कितना? 0.6। और यहाँ पे देखिए हमारा जो डेल्टा एरर में आप कितना मिला? 0.6 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी जो लेंथ में जो एरर्स हमने बोला एवरेज सबकी निकाली, तो 0.6 का डिफरेंस हो सकता है। तो हम यहाँ पे जो फाइनल मेजरमेंट है उसको ऐसे लिखेंगे कि फाइनल मेजरमेंट ऑफ दिस स्पैन इज L इज इक्वल टू L बार प्लस और माइनस डेल्टा L बार। क्या लिखेंगे? L बार प्लस और माइनस डेल्टा L बार। तो L बार का मीनिंग क्या होता है? 7 सेंटीमीटर। क्या होता है?
7 सेंटीमीटर। तो दिस इज अ 7 सेंटीमीटर प्लस और माइनस डेल्टा एल बार का मीनिंग क्या होता है 0.6, क्या होता है 0.6 सेंटीमीटर। तो कई बार ऐसा भी लिखा जाता है 7 प्लस और माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ओके एंड दिस इज अवर सॉरी दिस इज अवर फाइनल लाइन। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका मीनिंग क्या, इसको समझने का कैसा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है 7 प्लस और माइनस 0.6 यानी कि इसका मेजरमेंट मिनिमम कितना हो सकता है 7 माइनस कीजिए तो 6.4। तो इसकी जो लेंथ है वो 6.4 से लेके 7.6 के बीच में कोई भी हो सकती है। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपको डिजाइन के अंदर इस चीज को समझाया जाता है। जब हम क्लियरेंस वैल्यू वहां पे ऐड करते हैं कि प्लस और माइनस यहाँ पे कंपनी का जो ढक्कन होता है क्या पता एग्जैक्ट नहीं होगा ना, तो इसके डायमीटर में भी बोला जाता है प्लस और माइनस। तो आप बड़े हो जाएंगे तब इस चीज को आपको डिजाइन इंजीनियरिंग के अंदर सिखाई जाएगी, यानी कि जब आप मशीन डिजाइन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब आपको वहां पे चीज बताई जाएगी। सो n इज इक्वल टू 7 प्लस और माइनस 0.6 इस तरह से उसको लिखा जाता है। तो हमने सबसे लेके आप लिख दिया एब्सोल्यूट एरर्स निकाला, फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने एवरेज एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल दी। उसके बाद आता है फ्रैक्शनल एरर्स। उसके बाद क्या आता है यहां पे बेटा देखिए फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका जो दूसरा नाम है वो भी यहां पे लिख देते हैं, इट्स अ रिलेटिव एरर्स। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ डेल्टा एल बार, इट इज अ रेशियो ऑफ डेल्टा एल बार टू द एल बार। तो डेल्टा एल बार वहां पे क्या है एवरेज एब्सोल्यूट एरर्स। तो इट इज अ रेशियो ऑफ एवरेज एब्सोल्यूट एरर टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। तो चलो यहां पे उसका इक्वेशन लिखता हूं, इज इक्वल टू डेल्टा एल बार डिवाइड बाय एल बार। सो चलो डेल्टा एल बार कितना है 0.6, कितना है 0.6, और एल बार कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। चलो इसका आंसर क्या निकला बताओ 0.0 डेल्टा 0.0857। और बेटा ध्यान से देखना इसका यूनिट नहीं होता, क्यों नहीं होता, ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, उसका यूनिट होता नहीं है, समझ गए। चलो उसके बाद लास्ट होती है ना, दिस इज अ थर्ड नंबर, ये सेकंड नंबर की थी एंड दिस वन इज द फर्स्ट नंबर। फोर्थ नंबर की लास्ट में आती है परसेंटेज एरर। क्या होता है बेटा परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है इनटू 100 करने का। तो यहां पे बोला जाता है परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शनल एरर इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। इसका परसेंटेज निकाल दो तो सीधा क्या हो जाएगा, चलो बताओ आप क्या बोलेंगे कि इनटू 100 करना है। सो डेल्टा एल बार डिवाइड बाय क्या है एल बार इनटू क्या करने का 100। चलो तो इसका आंसर हमने निकाल दिया था 0.0857 इनटू 100। चलो ठीक है, तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8.57%। सही है। तो इसके बाद यानी कि परसेंटेज में कितनी एरर्स है तो 8.57 और मेजरमेंट में कितनी है 0.6। तो इस चीज को बाद में ऐसे भी लिख सकते हैं, सी यहां पे लिखना कि L इज इक्वल टू, आप ऐसे बोल सकते हो कि 7 सेंटीमीटर तो है बट प्लस और माइनस कितना परसेंटेज हो सकता है 8.57%। तो इतने परसेंटेज वेरिएशन हो सकता है। तो यहां पे हमने आज पढ़ा एस्टिमेशंस ऑफ एरर्स, उसके अंदर हमने एब्सोल्यूट एरर पढ़ी, उसके बाद हमने एवरेज एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया, फ्रैक्शनल एरर निकाल दी एंड परसेंटेज एरर निकाल दी। आप जब टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे तो आपको इसके सम्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेंथ की बात थी इसलिए यहाँ पे L1 लिखा था, यदि रेडियस की बात होती तो मैं R1 लिखता, डायमीटर की बात होती तो मैं D1 लिखता, रेजिस्टेंस की बात होती तो मैं कैपिटल R1 R2 ऐसा लिखता। सो एक चीज याद रखिए, बच्चे जो गलती करते हैं, मैं यहाँ पे L लेता हूँ तो बच्चे यहाँ पे L लिख देते हैं सभी में, ऐसा नहीं। जिसका जो नोमेनक्लेचर्स होता है वही आपको यूज करना पड़ता है। यदि आपको नहीं पता तो आप एग्जाम अपने सर को पूछ लो कि भाई इसका नोमेनक्लेचर्स क्या होता है। तो यदि आपको कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर्स में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।